हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूज़ पे। मैं आपकी एजुकेटर स्वाति। आप सबके समक्ष आज मैं मुहावरे से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आई हूँ जो कि पुरानी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। तो आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आप यूपीएसआई, यूपीपीसीएस और या फिर अगर टेट की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपी टेट, सी टेट और एच टेट, उत्तराखंड टेट, या फिर आप एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हो, तो ये सब जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है और आए हुए प्रश्न हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो प्रश्न पहला देख लेते हैं। पत्थर का जोक नहीं लगती, इसका अर्थ क्या है आपका उस मुहावरे का? हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। यानी प्रश्न प्रथम है इसमें, पत्थर का जोक नहीं लगती, तो इसका होता है हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। विहंगम दृश्य। विहंगम दृश्य क्या अर्थ हो जाता है आपका? सरसरी नज़र। यानी विहंगम जो दृश्य होता है उसका मतलब होता है सरसरी नज़र। ठीक है। काटो तो खून नहीं। काटो तो खून नहीं का अर्थ क्या है? भय के कारण स्तब्ध हो जाना। ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट है। एक आंख न भाना, यानी आपका इसका अर्थ हो जाएगा बिल्कुल अच्छा ना लगना। ठीक, एक आंख न भाना यानी बिल्कुल अच्छा नहीं लगना। उंगली उठाना का क्या अर्थ हो जाएगा? दोष की ओर संकेत करना। यानी हम किसी को दोषी ठहराते तो क्या करते हैं? उंगली उठाते हैं ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से दिए गए मुहावरे और लोकोक्तियों को चार वैकल्पिक अर्थ दिए गए हैं। इनमें से सही अर्थ का चयन करके चिन्हित करें। तो आपका मुंह की खाना क्या होता है? हार जाना। यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। डपोर संख का मतलब क्या होता है? डपोर संख का वे सिर पैर की बात करना। ठीक है, वे सिर पैर की जब बात करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डपोर संख। ये प्रश्न आया हुआ पेपर में बहुत बार। पानी पीकर जात पूछना, तो आपका क्या होता है? काम निकालने के बाद सोचना। यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका अंडे का शहजादा का अर्थ होता है यानी अनुभवहीन होना। अंडे का शहजादा मतलब अनुभवहीन होना, यानी अनुभवहीन व्यक्ति की बात करते हैं। नाक का बाल होना, इसमें क्या होता है? अकारण प्रिय होना। ठीक है, बिना किसी कारण के क्या हो जाना? प्रिय होना, यानी नाक का बाल होना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। बैल न कूदे कूदे तंगी, इसका अर्थ क्या है? स्वामी के बल पर सेवक का साहस। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। खग जाने खग की भाषा, लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या होता है? तो खग जाने खग की भाषा, तो इसका अर्थ हो जाता है आपका डी, यानी समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। यानी जो किसी की चुगली करता है वो दूसरे चुगली वाले को बहुत सराहता है। यानी समान जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को सराहते हैं। अक्ल का दुश्मन का अर्थ होता है, अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या हो जाता है आपका? मूर्खता, है ना। उसको बोलते हैं अक्ल का दुश्मन है वो। नेक्स्ट देख लेते हैं। जवान पर लगाम ना होना, तो आपका हो जाता है बी, यानी अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। इसमें क्या होता है? जवान पर लगाम ना होना। यानी ऑप्शन बी क्या इसमें है? करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका आँख का पानी ढल जाना, तो हो जाता है निर्लज्ज हो जाना। यानी आँख का पानी ढल जाना, यानी आँख का पानी किसी का ढल जाता है तो वो क्या होता है? निर्लज्ज हो जाता है, यानी उसकी लाज नहीं रह जाती है। नेक्स्ट है थाली का बैगन। थाली का बैगन का क्या होता है? सिद्धांतहीन व्यक्ति। जब हम लोग थाली का बैगन मुहावरा यूज करते हैं तो क्या होता है? सिद्धांतहीन व्यक्ति होता है। तलवार की धार पर चलना, आपका क्या हो जाता है? कठिन कार्य करना। जब कोई कठिन कार्य करता है तो वो क्या होता है? तलवार की धार पर चलता है। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, तो इसमें क्या हो जाता है? सीमित साधनों में बड़े काम नहीं होते हैं, तो यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अंधे के हाथ पर बटेर लगना, यानी इसमें क्या हो जाता है? अपात्र की बड़ी सफलता मिलना। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। ये हो गया हमारा 19। अब हम 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर 20 हो जाएगा। आँख न दीदा काढ़े कसीदा, तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? योग्यता न रखने पर भी काम करने की सेखी भगारना। तो वो हो जाता है आपका आँख न दीदा काढ़े कसीदा। ये एक लोकोक्ति है। तीन लोक से मथुरा न्यारी,
ये भी लोकोक्ति बार बार प्रयोग की जाती है, जिसका सबसे निराला, है ना, सबसे निराला यानी 3 लोक से मथुरा न्यारी, यानी सबसे निराला। कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो क्या हो जाना? आंखें चुराना, है ना। कट जाना मतलब आंखें चुराना किसी बात से। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, इसका अर्थ क्या होता है आपका? अलगाव की स्थिति। तो होता है 8 कनौजिया 9 चूल्हे, है ना। कनौजी तो 8 ही है पर 9 चूल्हा बरता है। क्यों? क्योंकि घर में क्या होती है, अलग सब लोग हो जाते हैं, तो अलगाव की स्थिति जब होती है तो 8 कनौजिया 9 चूल्हा मुहावरे का, लोकोक्ति का प्रयोग होता है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये बार बार सब लोग प्रयोग करते हैं। इसमें इसका अर्थ हो जाता है अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुझलाना। तो ये जाएगा खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यानी ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। काट की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती, इसमें क्या होगा? छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ठीक है, कांट की जो हड्डी होती है बार बार नहीं चलती, तो उसमें होता है छल कपट का व्यवहार जो हमेशा नहीं चलता, यानी ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊंट के मुंह में जीरा, तो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए अधिक खाने वाले बहुत कम देना, है ना। जो अधिक खाता है उसको बहुत कम जब दिया जाता है तो उसको बोलते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। जूते चाटना, जूते चाटना का हो जाता है आपका खुशामद करना, है ना। जूते चाटना मतलब खुशामद करना, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 28वां, प बाहर होना, प बाहर होने का क्या हो जाता है? लाभ ही लाभ होना। ठीक है, लाभ ही लाभ होना। गंगा नहाना, गंगा नहाने का होता है कार्य पूरा का निश्चिंत होना है। तो जब कार्य पूरा हो जाता है तो क्या होता है? निश्चिंत हो जाता है, तो बोलते हैं गंगा नहा लिया मैंने काम करके। आँख लगना, आँख लगने का होता है नींद आना। ठीक है, आँख लगने का मतलब होता है नींद आना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीम हकीम खतरे जान, इसमें क्या होता है? अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। नीम हकीम जो होते हैं खतरे जान के लिए हो जाते हैं, यानी कम अल्प ज्ञान वाले बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? खतरनाक होते हैं। बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? जिस पे बीतती है वही जानता है, यानी बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, यानी जो जिनके पास बच्चे नहीं होते वो क्या जाने बच्चों की, जिसको बच्चा होता है उसकी पीड़ा। तो इसमें वही होता है कि जिस पर बीतती है वही जानता है कि उसके पे क्या बीत रही है, और कोई नहीं जान सकता। कान का कच्चा होना का क्या अर्थ होता है? सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। कान का कच्चा होना। चक्का पंजा करना, चक्का पंजा करने का मतलब क्या है? ओछी हरकत के से कार्य सिद्ध करना, मतलब गलत कार्य करके अपनी बातों को सिद्ध करना, तो ये हो जाता है छक्का पंजा करना। अंधे को दीपक दिखाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसमें आपका हो जाता है बी, यानी ना समझ को उपदेश देना। जो मूर्ख होते हैं उनको उपदेश देना क्या होता है? अंधे को दीपक दिखाने के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शैतान की आंत, इसमें क्या होता है? बहुत लंबी वस्तु, है ना। शैतान की क्या होती है? आंत क्या होती है? आंत सबसे लंबी होती है, तो शैतान की आंत क्या है? बहुत लंबी वस्तु। आंख में धूल झोंकना, आंख में धूल झोंकना यानी धोखा देना, बहुत इजी है। ठीक है। फ्रेश ब्लड, अब फ्रेश ब्लड जो है उसका जो लोकोक्ति है इसका अर्थ क्या होता है? नया खून। ठीक है। आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास। ठीक है, आए हरि तो थे हरिभजन के लिए, पर अब ओटने लगे कपास का मतलब है वंचित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, है ना। जो कार्य अच्छा था उसको छोड़ के दूसरे कार्य में लग जाना। तो आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास, इसका ये अर्थ है। आँख में गड़ना, आँख में गड़ना क्या होता है? वस्तु को पाने के लिए उत्कृष्ट लालसा रखना। आँख में गड़ना का मतलब क्या हो जाता है आपका? कि वस्तु को पाने के लिए उत्कृष्ट लालसा रखना, पर ये गलत हमको लग रहा है। इसमें हो जाएगा मन में खटकना। ठीक है, मन में खटकना, किसी के जब आँख में गड़ना हो जाता है तो उसके मन में क्या होता है? खटकते हैं, तो ये उत्तर गलत है। इसमें क्या हो जाएगा आपका? मन में खटकना। सिर से पानी गुजर जाना, सिर से पानी गुजर जाने का क्या होता है? सहनशीलता की सीमा टूट जाना। जब सहनशीलता की सीमा टूट जाती है तो हम लोग बोलते हैं सिर से पानी क्या है? गुजर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। गंगाजली उठाना, मुहावरे का अर्थ क्या है आपका? तो इसका अर्थ है
गंगा जल छिड़कना, है ना। इसमें क्या दिया आपका ऑप्शन और देख लेते हैं। गंगा जल उठाना का कसम खाना, हाँ, किसी की जब कसम खाते हैं तो हम बोलते हैं क्या किया हमने, गंगा जल उठा लिया, हमने कसम खाया गंगा जल उठा के, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं, कब बबा मरही त कब बरा चुरही। इसका अर्थ क्या होता है, कार्य की अनिश्चितता होना, यानी कब बबा मरही कब बरा चुरही, ठीक है, यानी कार्य का अनिश्चितता होना। घुटने टेकना यानी हार मानना। खिचड़ी पकाना यानी षड्यंत्र करना, है ना। खिचड़ी, किसी की षड्यंत्र करते हैं किसी के खिलाफ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खिचड़ी पक रही है, यानी दाल में कुछ काला है। अंडे सेना का मुहावरे का अर्थ होता है घर में बेकार बैठना। क्या होता है, अंडे सेना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जूतम पैजाम पैजार मुहावरे का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा होना। जूतम पैजार जो होता है उसका अर्थ हो जाता है लड़ाई झगड़ा करना या फिर होना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, ये क्या होता है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता, ठीक। सी ऑप्शन करेक्ट है। प बाहर होना, प बाहर होने का अर्थ है अत्यधिक लाभ होना। जब अत्यधिक लोग लाभ कमाते हैं उसको बोलते हैं प बाहर होना। अक्ल का पत्थर पड़ना, अक्ल में जो पत्थर पड़ जाता है उसको बोलते हैं बुद्धि इसकी भ्रष्ट हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है। द्रौपदी का चीर होना यानी आपका कभी समाप्त ना होना, ठीक। कूपमंडूक होने का अर्थ क्या है आपका, सीमित ज्ञान में सीमित अनुभव होना, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना, कूपमंडूक होना। तो ये रहे मुहावरे के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर और आप से और अच्छे अच्छे प्रश्नों को चाहते हैं, अगर आपकी परीक्षा में ये सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो, और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर अगर और प्रश्न चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये हिंदी की सीरीज़ लगातार अभी भी चलती रहेगी जब तक कि आपके बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग कवर नहीं कर लेते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। और जो भी आपको कंटेंट चाहिए उसका कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।